और समय के अंदर चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, सबके साथ जो भी समझौता होगा उसमें राहुल गांधी की जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस की जो भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, इसके लिए राहुल गांधी तैयार है, मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार है, सोनिया गांधी तैयार है, प्रियंका गांधी तैयार है। ऐसा उन्होंने बंद कमरे के अंदर। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 दिसंबर का इंतजार मोदी को भी है, अमित शाह को भी है, बीजेपी को भी है, राहुल गांधी को भी है, हम सबको है। 3 दिसंबर का इंतजार हम सबको है। लेकिन 3 दिसंबर से पहले यूं कहें, मोदी जी का चाणक्य या मोदी और शाह एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे थे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट एक तरह से वायरल हो गया। इंडिया पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे थे, इंडिया अलायंस पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे थे अमित शाह और मोदी जी। मोदी जी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह इंडिया अलायंस को खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि यदि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, लोकसभा का चुनाव, तो बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे बीजेपी का, क्योंकि इंडिया अलायंस का वोट शेयर जो है वो 62% है और बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 37% है, जो 2019 में था। और उसके मुताबिक आज के डेट में बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी और मोदी जी का क्या हश्र होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। और इसी वजह से बिना 3 दिसंबर का इंतजार किए मोदी और शाह मिलके एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया अलायंस पे करने जा रहे थे। आज हम उसी पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चाणक्य करने क्या जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा माने जाने वाले उद्धव ठाकरे को एक तरह से इंडिया अलायंस से दूर करने का पूरी रोड मैप तैयार हो चुकी थी। वो ये चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस में न तो ममता बनर्जी रहे, वो अलग हो जाए, अलग होके चुनाव लड़े, और शरद पवार वो भी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दे और वो अलग होके चुनाव लड़े या अपने भतीजे अजीत पवार के साथ चुनाव लड़े, पर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि यदि इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दोनों मिलके और कांग्रेस, तीनों मिलके यदि चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी पे तलवार अटकी हुई थी, आज कहां चली गई वो तलवार। जब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसी वक्त ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी जब नोटिस दी तो उसके बाद उसे भी गिरफ्तार की जा सकती थी। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें ढिलाई दी गई और अंदर खाने से, बैकडोर डिप्लोमेसी ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी कहा जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस से दूर रहे, क्योंकि 7 सीटें दिल्ली में है और 13 सीटें पंजाब में है। इन 20 लोकसभा सीटों पे यदि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। ये 20 सीटें उनको एक तरह से वो जीत सकती है। यदि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़े, पंजाब में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़े
और पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करे, इसीलिए उसको अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। उसके साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। और ये तीनों नेता ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के साथ कहीं न कहीं अंदर खाने में ये बातें चल रही है कि आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं गठबंधन करें। और जो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस मुल्क के सबसे बड़े प्रदेश में की जा रही है वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। वैसे तो बीएसपी को बहुत पहले से ही अलग थलग कर दिया गया है, वो चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, इसका डर दिखा करके मायावती को पहले ही सचेत कर दी गई है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने। और यही वजह है कि वो अभी तक इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनी है। पर अखिलेश यादव जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ उनकी जो नोकझोंक हुई और उस पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के, उस तकरार को, उस मतभेद में आग में घी डालने का काम अमित शाह, मोदी जी चाह रहे हैं कि करें, ताकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़े और इसका फायदा सीधे तौर पे मोदी और शाह उठाए, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि यदि ये गठबंधन इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी में भी उत्तर प्रदेश में दो फाड़ है। एक लॉबी योगी आदित्यनाथ की है और एक लॉबी अमित शाह की है। आज भाजपा उत्तर प्रदेश में एकजुट नहीं है। जिस तरीके से 2014 में, 2019 में एकजुट होकर के मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ी थी और 67 और 72 सीटें वो लाई थी, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही दो फाड़ है। और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मायावती अलग चुनाव लड़ती है, उसी तरह समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़े, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने। और एक ऐसा परिस्थिति वो बनाना चाहता है जिसमें एक कोने पे कांग्रेस, दूसरे कोने पे सपा, तीसरे कोने पे बीएसपी और चौथे कोने पे बीजेपी। और यदि चारों अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका सीधे तौर पे फायदा यदि किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, मोदी और अमित शाह को होगा। इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हो सकते हैं उसको अलग कर दें। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल को इंडिया अलायंस से अलग रखना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और महाराष्ट्र में शरद पवार को। पर दरअसल लोग कहते हैं ना कि जंग हो या सियासत हो, यदि आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसकी न्यूज अंजाम देने से पहले ही वायरल हो जाए तो वो ऑपरेशन वाकई में अंजाम तक पहुंचती नहीं है। और यही वाकया कहीं न कहीं हुआ कि मोदी और शाह, या मोदी जेपी नड्डा, या शाह और जेपी नड्डा, ये लोग यदि बात करें तो चीजें बाहर आना मुश्किल होती है। पर यदि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच वार्तालाप हो, सत्ता में बैठे लोग यदि अखिलेश यादव के साथ, ममता बनर्जी के साथ, शरद पवार के साथ या अरविंद केजरीवाल के पास कोई संदेश या पैगाम भेजता है समझौते का, कंप्रोमाइज करने का, वो कितना भी यदि वो चाह ले कि वो लीक नहीं हो, वो मैसेज लीक हो ही जाती है। और यही हुआ इस बार भी। ये इंडिया अलायंस पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही थी मोदी और शाह की जोड़ी, वो कहीं न कहीं एक बड़ा चूक हुआ है कि उनकी मैसेज लीक हो गई और इंडिया अलायंस के माने जाने वाले कर्ता धर्ता राहुल गांधी को इसकी भनक लग गई। और अब राहुल गांधी पूरे एक तरह से फ्री हैं। वो जितने भी इन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, अब वहां भी कैंपेनिंग,
प्रचार सब थम चुका है और उन्हें ये सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया अलायंस पे हो रही थी उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है और वो एक बंद कमरे में जो मीटिंग किए हैं, इससे उन्होंने चाहे खड़गे हो या सीताराम येचुरी हो, इन सबों को उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें जो भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ सकता है इंडिया अलायंस को बचाने के लिए, हम तैयार हैं। और इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए उन्होंने पैगाम भेजा है कि चाहे अखिलेश यादव हो, वो जितना सीट लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यदि मुझे 10 सीट दे, 15 सीट दे, 20 सीट दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर इंडिया अलायंस के साथ उत्तर प्रदेश में भी हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, वो पंजाब हो या दिल्ली हो, वहां वो जितना सीट लेना चाहते हैं हम तैयार हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर हम पंजाब में भी और दिल्ली में भी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। या फिर ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो, ये जो भी लोग हैं जितना सीट लेना चाहते हैं, उनके जो भी मतभेद हैं, हम सब चीज के लिए तैयार है। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ सकता है, हम तैयार हैं। और आज शाम जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आज शाम अभी इंडिया अलायंस के कुछ कोर मेंबर की मीटिंग दिल्ली में चल रही है और 3 दिसंबर के जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके 2-3 दिनों के बाद इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश में है कि महाराष्ट्र में कम से कम शरद पवार को इंडिया अलायंस से अलग किया जाए। और इसी प्रयास में पहले तो अमित शाह ने अजीत पवार को कहा कि आप अपने चाचा को मनाइए, चाचा के साथ या तो आप सरकार में आइए या आप अलग ही चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप चाचा को मनाइए। पर शरद पवार या उनकी बेटी जो सुप्रिया पटेल है, वो मानने को तैयार नहीं है। और ये जब मैसेज अमित शाह को गया तो उसके बाद उन्होंने और प्रयास किया, छगन भुजबल हो या फिर और भी जो सियासतदान हैं, उनके माध्यम से भी शरद पवार को मनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने की, पर शरद पवार नहीं माने। उसके बाद एक नए इंसान की एंट्री होती है, वो है अडानी साहब। अडानी साहब का संबंध शरद पवार से पुराना रिश्ता है और अडानी साहब का संबंध मोदी जी से भी है। तो कहीं न कहीं मोदी और शाह ये चाहते हैं कि अडानी साहब पवार को मनाएं और उन्हें या तो इस खेमे में लाएं या फिर उनको अलग कर दें। वो चाहते हैं कि या तो सरकार में आ जाए, एनडीए में आ जाए शरद पवार, या फिर वो चुनाव ही नहीं लड़े, वो अलग घर बैठ जाए, या फिर वो अपने भतीजे अजीत पवार के साथ चुनाव लड़े। और हमने देखा है कि यदि 4-3 एंगल बनता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलती है और इसी कोशिश में वो हर जगह है। हालांकि उद्धव ठाकरे जो है वो इस प्रयास में है कि शरद पवार इंडिया अलायंस से बाहर कहीं नहीं जाए, क्योंकि आज तक शरद पवार बीजेपी के साथ कोई भी सरकार शेयर नहीं किए हैं और वो इसी प्रयास में है कि आज तक वो नहीं किए हैं, इस बार भी नहीं करें, क्योंकि ये सिद्धांत की लड़ाई है, ये मौलिकता की लड़ाई है। तो कुल मिला के जो ऑपरेशन होने जा रहा था उसकी सूचनाएं पहले लीक हो गई और राहुल गांधी वक्त रहते एक तरह से पूरी जो ऑपरेशन थी उसको अपनी मुट्ठी में ले लिया और समय के अंदर चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, सबके साथ जो भी समझौता होगा उसमें राहुल गांधी की जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस की जो भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है,
इसके लिए राहुल गांधी तैयार है, मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार है, सोनिया गांधी तैयार है, प्रियंका गांधी तैयार है। ऐसा उन्होंने बंद कमरे के अंदर अपने कुछ करीबी लोगों के साथ ये मैसेज कन्वे किया है कि इंडिया अलायंस कमजोर नहीं होना चाहिए। एक बात अलग है कि इंडिया अलायंस के पास जो जितने अनुभवी और राजनीतिज्ञ लोग हैं, इसके लिए इंडिया अलायंस को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास सीताराम येचुरी है जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। वाकई में असली चाणक्य तो ये लोग हैं इस देश के, और वो बीजेपी के जो मानने वाले चाणक्य अमित शाह हैं, वो तो ब्रांडिंग के चाणक्य हैं। बाकी इसमें क्या प्रोग्रेस होता है इंडिया अलायंस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जो भी पॉलिटिकल नया अपडेट होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय के अंदर समय पे अपडेट करता रहूं। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।